जय हिंद दोस्तों, एसएससी दिव में आपका स्वागत है। आज हम जीके जीएस सामान्य ज्ञान के प्रैक्टिस सेट 27 देखेंगे, जिसमें 25 इंपॉर्टेंट प्रश्न लेके आए हैं। ये 25 इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। यदि आप एसएससी रेलवे स्टेट लेवल की कोई एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं, तो ये प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये प्रश्न प्रीवियस ईयर एसएससी सीजीएल के पूछे गए प्रश्न हैं। इसका अधिक से अधिक प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल सेट पे जरूर डाल दीजिएगा। अब आते हैं सीधा प्रश्न पे। प्रश्न है आपका कि खाली जगह जो दिया हुआ है उसको भरना है। डैश पोर्टल किसानों के लिए कृषि से संबंधित कोई भी जानकारी प्राप्त करने हेतु भारत सरकार द्वारा प्रदान किया गया एक मंच है। भारत सरकार के द्वारा फॉर फार्मर्स करके एक पोर्टल बनाया गया, तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। आपके लिए अगला प्रश्न, जब किसी पिंड पर दो बल विपरीत दिशाओं में कार्य करते हैं तो क्या होता है? तो यह पिंड पर लगने वाला परिणामी बल दोनों बलों के बीच के अंतर के बराबर होता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। आपके लिए अगला प्रश्न, किस इस समिति ने मुख्य मौलिक कर्तव्यों के कार्यान्वयन के लिए कानूनी प्रावधान के अस्तित्व की पहचान की? तो यह समिति थी, कौन सी समिति थी? यह समिति न्यायमूर्ति वर्मा समिति थी। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। आपके लिए अगला प्रश्न, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की वार्षिक चर घातांकीय वृद्धि दर क्या थी? वार्षिक चर घातांकीय वृद्धि दर आपका 1.64% था। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। आपके लिए अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद और उसकी कार्यवाहियों से संबंधित है? संसद और उसकी कार्यवाहियों से संबंधित है अनुच्छेद 79 से 122। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। आपके लिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कथन सही कौन सा है उसे ज्ञात करना है। तो सही कथन आपका राष्ट्रीय आय उपादान लागत पर निविल राष्ट्रीय उत्पाद है। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। आपके लिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस घटना के बाद असहयोग आंदोलन बंद कर दिया गया था? कौन सी घटना हुई थी? तो चौरी चौरा कांड के बाद। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। आपके लिए अगला प्रश्न, गंगूबाई हंगल से संबंधित थी। गंगूबाई हंगल किससे संबंधित थी? यहाँ डैश छूट गया है। तो ये आपका संबंधित थी किराना घराने से। किस घराने से? तो किराना घराने से। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। आपके लिए अगला प्रश्न, प्रतिहार जिसकी प्रथम राजधानी भीनमाल में थी ने डैक्स ने के शासन दौरान प्रख्याति प्राप्त की थी। किसके शासनकाल ने? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा नागभट्ट प्रथम के शासन के दौरान। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आपके लिए अगला प्रश्न है, चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? चंद्रप्रभा वन्यजीव भारत के उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। आपके लिए अगला प्रश्न है, उन गलिल ओरुबु वन उमंग यू निम्नलिखित में से किस मुख्यमंत्री की आत्मकथा है? किस मुख्यमंत्री की आत्मकथा है? तो M.K. स्टालिन। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। आपके लिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रसिद्ध बैडमिंटन खिलाड़ियों में से किसने स्विस ओपन 2022 जीता? किसने स्विस ओपन 22 जीता था? तो PV सिंधु ने। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। आपके लिए अगला प्रश्न, भारत का निम्नलिखित में से कौन सा जिला औद्योगिक जिले का एक उदाहरण है? कौन सा जिला औद्योगिक जिले का एक उदाहरण है? तो कोटा। कौन सा जिला है? कोटा। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आपके लिए अगला प्रश्न है, भारत में शिक्षक दिवस प्रतिवर्ष 5 सितंबर को किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है आपका सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन पर। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। आपके लिए अगला प्रश्न, प्रशांत महासागर और आर्कटिक महासागर के बीच पाए जाने वाले जल डमरू मध्य का नाम क्या है, जो रूस के सुदूर पूर्व के चुक्ची प्रायद्वीप को अलास्का के स्वीडार्स प्रायद्वीप से अलग करता है? इस जल डमरू का नाम हो जाएगा, क्या नाम हो जाएगा आपका? बेरिंग जल डमरू। बेरिंग जल डमरू। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। आपके लिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा दवाओं का वर्गीकरण मानदंड नहीं है?
दबावों का वर्गीकरण मानदंड आपका व्यवहारिक स्थिति नहीं है। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। आपके लिए अगला प्रश्न है, ईश्वरचंद्र विद्यासागर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ईश्वरचंद्र विद्यासागर, उन्होंने बाल विवाह और बहु विवाह का विरोध किया था। उनके प्रयासों के कारण पहला हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 पेश किया गया था। वह मुख्य रूप से फारसी भाषा में अपनी विद्वता के लिए जाने जाते थे। तो कौन सा कथन इसमें से सही है? इसमें से कथन ए सही है और कथन सी सही है, बी गलत है। तो ए और सी ऑप्शन सी में दिया हुआ है, तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। आपके लिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार उस्ताद अमजद अली खान को प्रदान किया गया था? तो यह प्रदान किया गया था आपका 21वां। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। आपके लिए अगला प्रश्न, किस औद्योगिक नीति ने निजी कंपनियों पर प्रतिबंधों कम करके भारतीय उद्योग में उदारीकरण की शुरुआत की थी? किस औद्योगिक नीति ने? तो यह औद्योगिक नीति 1991 था। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। आपके लिए अगला प्रश्न है, IPL 2023 का फाइनल मैच निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किया गया था? IPL का फाइनल मैच निम्नलिखित में से अहमदाबाद में किया गया था। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। आपके लिए अगला प्रश्न, भारत सरकार ने अप्रैल 2020 में iGOT लॉन्च किया गया, यह क्या है? यह एक कोविड-19 प्रबंधन के लिए ऑनलाइन प्रशिक्षण पोर्टल है। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। आपके लिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन, यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है, C6 हो जाएगा। C6H6, C3Hg, C2H4, C4H8 ये हो जाएगा। तो इसका संतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन सा है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, C3Hg। आपके लिए अगला प्रश्न, अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप जीतने वाली पहली भारतीय महिला डैश है? तो पहली भारतीय महिला कौन है? पहली भारतीय महिला आपका अंतिम पंघाल है। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। आपके लिए अगला प्रश्न है, कुचिपुड़ी नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? कुचिपुड़ी नृत्य, कुचिपुड़ी देखिए, कुचिपुड़ी आपका बहुत प्रसिद्ध नाट्य नृत्य है, आंध्र प्रदेश से संबंधित है। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। आपके लिए अगला प्रश्न है, गो शब्द जिसका अर्थ गाय है से बहुत सारे शब्द व्युत्पन्न हुए हैं। वैदिक काल में एक धनी व्यक्ति को डैक्स कहा जाता था। क्या कहा जाता था? धनी व्यक्ति को गोमत कहा जाता था। क्या? गोमत, गो से ही गोमत बना है। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पे नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को ऑल सेट पे जरूर डाल दीजिए और दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर भी कर दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।